बता रहे हैं योग वशिष्ठ में। जैसे 5वां उप शांति का प्रकरण बताया गया, अब बता रहे हैं इस उप शांति के प्रकरण के बाद निर्वाण नामक छठे प्रकरण का वर्णन किया गया है। ये छठा प्रकरण निर्वाण का आगे आएगा, उसमें से 14,500 श्लोक है। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है कि ये प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबको देने वाला है प्राणी को। इसको ध्यान से सुनने से, उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती है। जब इस निर्वाण प्रकरण का हम श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर की कल्पना शांत हो जाएगी और पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी और वास्तविकता में जीना आएगा और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाएगा, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रकरण बताया। इसका मतलब तो अधिक क्या, उक्त प्रकरण के ज्ञाता पुरुष के संपूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं। वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप यानी जो अगोचर चैतन्य यानी ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, विज्ञान स्वरूप आदि व्याधि से रहित है और आकाश मंडल के समान निर्विकार है, कोई भी विकार नहीं है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। उसकी सभी जगत यात्राएं शांत हो जाती है और वह कृत्य होने के कारण स्वस्थ हो जाता है। फिर उसका जन्म मरण छूट जाता है और संतोष का भाव आ जाता है और वो स्वस्थ रहने लग जाता है, क्योंकि अस्वस्थ प्राणी ही बीमार रहता है। असंतुष्टि का भाव जिसमें है वो उस प्राणी के रोग लगे रहेंगे जन्म मरण के। वह प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यभूत संपूर्ण विषयों में कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है कि वो सब बाहर के सभी क्रियाकलापों से खाली हो जाता है। इसलिए वह देहधारी होते हुए विदेह सा एवं संसारी होने पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। निर्वाण प्रकरण सुनने के बाद में मनुष्य की ऐसी स्थिति हो जाती है, ये बताया उसमें कि संसारी होते भी वो असंसारी सा रहेगा और देह होते भी इस देह का भान नहीं रहेगा, देह से ऊपर उठ जाएगा। उसका अहंकार रूप पिशाच नष्ट हो जाता है, अहंकार रूपी राक्षस खत्म हो जाता है और वो देह युक्त होते हुए भी शरीर रहित सा रहता है, यानी आत्मा का भाव रहता है। चैतन्य घन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्त्रों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है कि ईश्वर में इतनी शक्ति है, सभी तरह का उनमें ज्ञान है और वो सभी लोकों की रचना करके यानी सहस्त्रों लोकों के परमाणुओं से रचना करके और धारण करता है खुद ही और खुद ही उनको देखता रहता है, यानी निगरानी रखता है। खुद ही जन्म ले देता है, खुद ही पालन करता है और खुद ही विनाश करता है। श्री राम जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए गए उत्तम बीज से अवश्य श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उसी तरह इस संहिता को हृदयंगम कर लेने से परमार्थ विषय ज्ञान सुलभ हो जाता है। कि इस धर्म शास्त्र के ज्ञान को लेने से परमार्थ यानी जितने भी हमें, परमार्थ का मतलब तो जानते होंगे आप, यथार्थ ज्ञान लेना, वास्तविकता लेना, सार प्राप्त करना, श्रेष्ठत्व प्राप्त करना, वो सब जितने भी विषय ज्ञान है वो सुलभ हो जाते हैं, दुर्लभ नहीं होते हैं। जो इस संहिता यानी धर्म शास्त्र का ज्ञान ले लेता है, सुन लेता है। कैसे ले लेता है? जैसे कहा कि भूमि पर बीज किसान समय अनुसार डालता है तो वो भूमि सहस्त्र गुना करके देती है हमें, लेकिन बरसात होके चली गई, ऋतु है नहीं और फिर बीज डाला तो वो बीज खराब ही जाएगा। उसी तरह से इसमें इसके लिए बताया गया है कि इस संहिता को हृदयंगम कर लेने से, हृदय के अंदर धारण करने से, यानी हृदय की भूमि में जैसे इसकी बातें जाएगी तो वो परमार्थ विषय ज्ञान सुलभ हो जाएगा उसके लिए। जैसे प्रातः काल होने पर प्रकाश का होना अवश्यंभावी है, वैसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक की उपलब्धि होगी। अब प्रातः हो गया, प्रातः होने का क्या है? प्रातः होने का क्या है भाई? सूर्योदय हो गया, प्रातः हो गया। सूर्योदय नहीं होगा तो हम नहीं कहेंगे प्रातः हो गया यानी रात ही है,
चाहे फिर वो 12 घंटा से ज़्यादा ही रात हो, 7 बज गए तो भी कह रहे अंधेरा हो रहा है, अभी अंधेरा हो रहा है, कोई नहीं कहेगा प्रातः हो गया। उसी तरह से कह रहे हैं इस संहिता, इस धर्मशास्त्र को चित्त में धारण कर लेने से निश्चय ही उत्तम विवेक की प्राप्ति होती है। मतलब डेफिनेटली उत्तम विवेक, खाली एक तो संसार का विवेक, संसारी विवेक तो हम सभी लगाते हैं, हमें पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, किस में लाभ है किस में हानि है, सारी चीज़ का पता है। लेकिन उत्तम विवेक उसे कहा जाता है जिसको सत्य असत्य का ज्ञान हो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, जीवन क्यों मिला है इसका ज्ञान हो, हर तरीके का जिसको ज्ञान होता है। विवेक के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि विवेकी मनुष्य का जीवन कैसे होता है। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभा स्थान को विभूषित करने वाली ऊंची लता के समान संस्कार युक्त विशुद्ध वाणी का उदय होता है। इसकी प्रशंसा कर रहे हैं किताब की, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि तुम इसको पढ़ोगे, इसका श्रवण करोगे, या तो कोई विद्वान पुरुष सुनाएगा या तुम खुद धीरे धीरे पढ़ लोगे, तो तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। तो कितना सारा तो बता दिया इसमें कि तुम्हें क्या होगा कि जान लेने से कल्पना शांत हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और सांसारिक भ्रम मिट जाएंगे। चैतन्य प्रकाश स्वरूप जो निर्विषय यानी जिनको इंद्रियों के वश में नहीं होते, जो विशेष रूप से ज्ञान स्वरूप आदि व्याधि से एकदम खत्म, यानी न मन की पीड़ा न शरीर की पीड़ा, और जो आकाश मंडल के समान निर्विकार है, उसकी सभी जगत यात्राएं शांत हो जाती है। मतलब इतना ज्ञान है इस किताब में कि जो प्राणी ग्रहण कर लेगा उसका जीवन मरण छूट जाएगा और उसको परमात्मा की पुरुषार्थ की परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो बताया, और विवेक की उपलब्धि हो जाएगी। कह रहे हैं विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके या स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, यानी संस्कृत का मतलब विशेष रूप से गुणों से युक्त हो जाती है बुद्धि, जब इसका श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो तब पहले हृदय में सभा स्थान को विभूषित करने वाली, कि तब पहले हृदय के अंदर सभा स्थान को विभूषित करने वाली मतलब सारे गुणों से सजाने वाली ऊंची लता के समान संस्कार युक्त, कहते हैं ना इसके संस्कार अच्छे हैं इसके संस्कार खराब है, यानी अच्छे गुण अच्छी विशेषता विशेष रूप से वाणी का उदय होता है। मतलब बुद्धि है, वाणी है, ये सब संस्कारी हो जाती है। फिर महान गुणों से सुशोभित व श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, कि महान गुणों से सजी हुई चतुराई, श्रेष्ठ चतुराई प्रकट होती है, जिससे आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े। हम संसार में चतुराई लगाते हैं, वो विशेष चतुराई नहीं होती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? जिससे राजा तथा देवगण भी प्रसन्न होते हैं, उस चतुराई से राजा और देवगण भी प्रसन्न होते हैं। भक्ति में चतुराई लगाए तो, और क्या चतुराई लगानी है भक्ति में, धीरे धीरे आपको ज्ञान भी हो जाएगा। जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त पुरुष रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर सभी पदार्थों को देख लेता है, कि जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त पुरुष रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर सभी पदार्थों को देख लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। कि सुंदर पुरुष हो चाहे कैसा भी हो, दीपक हाथ में लेगा तो उसको सारा दृश्य दिखेगा, कहाँ चीज़ पड़ी है, कौन खड़ा है, कौन बैठा है। तो ऐसे कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य जो है, मतलब जिसमें बुद्धि है, वह मनुष्य सब जगह पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है, यानी अगले और पिछले सभी का जानकार हो जाता है, यानी भूतकाल भविष्यकाल का क्रमानुसार हर चीज़ जान लेता है। इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसका अज्ञानांधकार रूप आवरण हट गया है, अतएव जो पदार्थों के प्रविभाजन में समर्थ हो गई है, ऐसी प्रज्ञा कालिमा रहित
रत्न दीपक की लो के समान उत्कृष्ट प्रकाश वाली हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि इसका विशेष रूप से अध्ययन करेगा कोई प्राणी, उसको वास्तविक प्रकाश का ज्ञान हो जाएगा। वास्तविक विशेष रूप से अपने हृदय के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसका विशेष रूप से और परमात्मा का विशेष रूप से ज्ञान हो जाएगा। वो योग्य हो जाएगा और उत्कृष्ट प्रकाश वाली लो के समान उसके रत्न दीप के जो कालिमा रहित, कालिमा सही जीवन तो कालिमा रहित जीवन हो जाएगा, कालिमा हट जाएगी और सबसे श्रेष्ठ प्रकाश मिल जाएगा उसे। प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता पुरुष चाहे भय हेतुओं के सम्मुखी क्यों न खड़ा हो, कि प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता जो ये ग्रंथ बताया जा रहा है इसका ज्ञाता है, वो भय है, कितने भी भय के कारण सम्मुख खड़े हो जाओ, उसके कितने भी डर आ जाओ, फिर भी जैसे बाण बड़ी बड़ी चट्टानों को विदीर्ण नहीं कर सकते। बाण कितने ही चलाओ, मनुष्य को ही लग सकता है, चट्टानों का तो क्या बिगाड़ेगी बाण। उसी तरह भयंकर सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इतनी महिमा बताइए इस किताब की। संसार, उस प्राणी को सांसारिक पीड़ा नहीं होती है हृदय में जिसने इस किताब का अध्ययन किया है। इस ग्रंथ के अध्ययन से जन्म में प्रारब्ध की और कर्म में पुरुषार्थ की कारणता कैसे होगी, सब कुछ देख लो, जानकारी होती है इसमें। इस प्रकार के संशय समुदाय दिन में अंधकार की भांति विलीन हो जाते हैं। जैसे दिन होते हैं अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे सारी संशय दूर हो जाते हैं। कोई कारणता नहीं रहती है, न प्रारब्ध की, न कर्म की, न पुरुषार्थ की। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता का, इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष ही बताया, स्त्री नहीं बताई। ये क्या बात है? हमारा तो सत्संग में स्त्रियां ज्यादा आती है, यानी आत्मा के लिए बता रहे होंगे। फिर इस प्रकार के संशय समुदाय में नहीं, इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता, समुद्र बहुत गंभीर है एकदम, क्योंकि वो अलबेलापन कर देगा तो आ जाएगी बाढ़, पूरा गांव का गांव ले डलेगा। सुमेरु गिरी की सी धीरता, सुमेरु पर्वत उसके जैसा पेशेंस, और चंद्रमा किसी शीतलता का उदय हो जाता है, वो प्राणी ऐसा हो जाता है, ऐसी जिंदगी हो जाती है ये सुनने से। सुना करो घर पे भी। जब हृदय आकाश में शम के आलोक से विभूषित विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है, कि जब हृदय आकाश में, बाहर के आकाश में नहीं बताया, हृदय के आकाश में शम के आलोक से यानी शांति के आलोक यानी प्रकाश से विभूषित विवेक रूपी यानी सज जाता है, और विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है। विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है, तब निश्चय ही अनर्थ सूचक कामादि धूमकेतु अपना उदय नहीं ले पाता। बोले जो अनर्थ सूचक, अनर्थों की जो जड़ है वो कामादि यानी काम की भावना है, वो धूमकेतु यानी केतु ग्रह, राहु केतु जिसको बोलते हैं, धूमकेतु एक धूमकेतु वो भी होता है, तारा भी होता है, धूम्र भी होता है, मतलब कुछ दिखता नहीं उसको, उसका उदय नहीं होता है, मतलब कामना उदय नहीं होती है। धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई जो बुद्धि धर्म रूपी दीवाल में गाढ़ रूप से संलग्न हो गई है, उसे मानसिक चिंताएं विचलित नहीं कर सकती, जैसे वायु चित्र लिखित लता को नहीं कंपा सकती। क्या कह रहे हैं कि धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई, जो जिसने पूर्ण रूप से धैर्य प्राप्त कर लिया है, सहन शक्ति जिसमें आ गई है, कह रहे हैं उसकी बुद्धि धर्म रूपी दीवार में गाढ़ रूप से संलग्न हो गई है। धर्म रूपी, धर्म को दीवार बताया, उसमें अच्छी तरह से गहराई से बहुत ही अंदर तक संलग्न हो गई, उसमें मिल गई, उसे मानसिक चिंताएं विचलित नहीं कर सकती। मन की चिंता उसको परेशान नहीं करेगी। जैसे अब कह रहे हैं कैसे नहीं कर सकती, कह रहे हैं जैसे वायु चित्र लिखित लता को नहीं कंपा सकती। वायु है, कितनी भी तेज हवा चले,
लेकिन चित्र के ऊपर एक हमने लता का चित्र बना दिया, एक उसके ऊपर कागज़ पे, उसका क्या करेगी वो वायु? दीवार के ऊपर एक लता बेल का चित्र बना दिया, हवा चलो बेल का थोड़ी तोड़ सकते हो, वो तो तेज हवा आंधी तो उस बेल को तोड़ सकते हो जो वास्तविक हो। तो कह रहे हैं जैसे चित्र लिखित है, दीवार के ऊपर बना दी एक फोटो बेल की, तो उस लता को कंपा नहीं सकती। ऐसे ही उसके जिस प्राणी की बुद्धि धैर्य रूपी पराकाष्ठ को प्राप्त हो गई है, उसको चिंता विचलित नहीं करती, क्योंकि जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान है वह भला गड्ढे की ओर क्यों तोड़ेगा। जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान है, अब ज्ञान है जिसको उत्तम मार्ग का, एक तो ज्ञान है जैसे आप सदन में आ रहे हो तो आपको ज्ञान है कि आज ये सड़क बन रही है तो हम इधर से नहीं जाएंगे, आओगे तो भी वापस चले जाओगे, कोशिश तो करोगे एक पैर रख के चल जाएं, एक पैर रख के चल जाएं, तो जाना हो जाए तो देखे जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, सत्संग शुरू हो जाएगा, पता नहीं था। लेकिन कह रही हैं नहीं आ सके तो दूसरा रास्ता लोगे क्योंकि ज्ञान है। तो ऐसे ही इसमें बताया है तत्वज्ञ पुरुष विषयाशक्ति गड्ढे में नहीं गिरता। जिसको तत्व का ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, वो इन विषयों में गड्ढों में नहीं गिरता है, क्योंकि उसको पता है ये गड्ढे हैं मनुष्य के लिए, गड्ढे में गिर गया फिर वो गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति अपने आप नहीं निकल सकता। गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति को तो कोई हाथ पकड़ के निकालेगा तभी निकलेंगे, क्योंकि जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान है वह भला गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा। उत्तम मार्ग का ज्ञान यानी सत्य का ज्ञान। सत्य शास्त्रों के परिशीलन से जिनका चरित्र उत्तम हो गया है उनकी बुद्धि यथा योग्य प्राप्त शास्त्रानुकूल कर्म में रमण करती है। कह रहे हैं सत्य रूपी शास्त्रों के परिशीलन से यानी अध्ययन से जिसका चरित्र उत्तम हो गया उसकी बुद्धि वास्तव में यथा योग्य को प्राप्त कर शास्त्रानुकूल कर्म से कर्म में रमण करती है। शास्त्रों के अनुसार जो कर्म बताए हैं उसमें रमण करती है, आनंद लेती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है। कैसे रमण करती है उसकी बुद्धि, तो कह रही है ऐसे रमण करती हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न होती है, यानी अपने पति के साथ ही पति के स्थान पर ही प्रसन्न होती है। जिस पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, मतलब जिस पुरुष का ये अंतःकरण है हमारा, ये मोक्ष रूपी साधन के अनुभव करने से शुद्ध हो गया, उसे भोग समुदाय न तो कभी पीड़ित ही करते हैं और न आनंद ही देते हैं। उसे भोग समुदाय ना तो पीड़ित करेंगे ना आनंद देंगे, किसे नहीं देंगे जिसने मोक्ष साधन का अनुभव कर लिया कि ये साधन है, ये मोक्ष की ओर लेकर जाएंगे और ये साधन हमें भोग की ओर लेकर जाएंगे। जब तक भोग का ज्ञान है तब तक मोक्ष का पता ही नहीं चलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि सत्संग में ऐसा क्या है, सत्संग में ऐसा क्या है, भागवत सुनो, रामायण सुनो, गीता सुनो, लेकिन उनको ज्ञान का ही नहीं पता ना सत्संग का। सत्संग, अब कोई चीज़ खाएंगे तभी तो पता चले हाँ ये चीज़ स्वादिष्ट है, नहीं तो हम उसी में लगे रहेंगे तो गलती किसी की नहीं है। स्वाद का पता लगने के बाद तो दूसरा स्वाद लेंगे नहीं। जब तक रसगुल्ले का पता नहीं रहेगा तब तक लड्डू में स्वाद लेते रहेंगे। अब लोगों को अब आजकल क्या है, रसगुल्ले का और मिठाई का ज्ञान का हो गया, तो वो अब देखो कोई मरता है तो भी लड्डू नहीं करते, तब भी वो मिठाई, छेने की मिठाई करते हैं। स्वाद का पता चल गया कि मिठाई तो बनानी है तो कम से कम अच्छी मिठाई तो बनाई। क्यों ऐसा क्या, अरे बच भी जाएगी तो घर में टाबर खा लेगा, बोला ये लाडू टाबर भी कौन खाए। तो ये दो फायदा देखते हैं कि पैसे भी लगे नहीं, लड्डू तो पशु को डालने पड़ेंगे। तो ऐसे ही जिसको मोक्ष साधन का अनुभव कर लिया, कह रहे हैं इसमें वो शुद्ध हो गया, और शुद्ध होने के बाद सो भोग समुदाय न तो कभी पीड़ित करते और न आनंद देते। वह अनिष्ट कार्यों के प्राप्त होने पर न तो द्वेष करता है और न इष्ट कार्यों के नष्ट हो जाने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, बल्कि वह कार्य फलादि के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी जड़ वृक्ष की भांति अनभिज्ञ का सा आचरण करता है, अनजान का सा आचरण करता है। क्यों? क्यों जो हो गया,
कोई अनिष्ट हो रहा है तो भी प्रभु तेरी कृपा, और कोई इष्ट की कृपा से अच्छा हो रहा है तो भी तेरी कृपा। वो तो जड़ के जैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मोक्ष साधन का अनुभव कर लेता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, बुद्धि है निर्मल हो जाती है, विवेक जग जाता है, कल्पना छूट जाती है, ये पूरा हमारे अंदर का ज्ञान हो जाता है, इसके अध्ययन से हो जाएगा। मतलब तो कह रहे हैं फिर उसको वो हर स्थिति, हर घटना, हर परिस्थिति में कोई भी कार्य फल के स्वरूप का ज्ञाता होकर भी वह जड़ वृक्ष की भांति अनजान के जैसा आचरण करता है, क्योंकि उसको पता है कि होने वाला है वो तो होकर रहेगा। मेरे दुखी रहने से, मेरे खुशी मनाने से क्या होगा? जो हो आज जो काम होना है वो तो होके रहेगा। पर हम लोग छोटी छोटी परेशानी में दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी खुशी में खुशी मना लेते हैं। क्यों मना लेते हैं? क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण मोक्ष साधन से शुद्ध नहीं हुआ है, अभी हम शास्त्रानुकूल रमण नहीं कर रहे हैं, हमारे हृदय में वो भावना स्थित नहीं हुई है जो हमारे अंदर विवेक की जागृति कर दे। वह साधारण जन की तरह समय अनुकूल प्राप्त हुए पदार्थों से ही निर्वाह करता हुआ देखा जाता है। करें वो साधारण मनुष्यों की जैसे ही अपना जीवन निर्वाह करता हुआ देखा जाता है, लेकिन वो अंदर से एकदम निर्लिप्त हो जाता है। उसको कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता, और कोई भी सुख है वो प्रसन्नता नहीं दे सकता बाहर का। न तो अनर्थ का उसको शोक होता है, और न कोई सुख से उसको खुशी मिलती है। ऐसा ज्ञान सबको होता है जब वो लगन से आगे बढ़ता है, तो ज्ञान हो जाता है। बाहर में साधारण के जैसे रहेंगे, गुरुदेव हमारे कौन पहचाने, साधारण के जैसे रे, राम आए कृष्ण आए, लेकिन अंदर में वे विशेष होते हैं। समय अनुकूल प्राप्त हुए पदार्थों से ही निर्वाह करता हुआ देखा जाता है। समय अनुकूल यानी समय के अनुसार जो पदार्थ मिले उनसे ही निर्वाह करता है। हम लोग तो उनसे निर्वाह नहीं करते। अरे पिलानी में ऐसी ऐसी सामान आ रहा, चलो 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 10 को फ़ोन करेंगे, सत्संग से भी चले जाएंगे, चलो वहाँ चले। हमारा तो ऐसा है, ऐसा नहीं कहेंगे अरे हमारे सत्संग में आज नया वो काम चल रहा है, चलो वो चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, आज विशेष सत्संग है, चलो 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 तू ही जा, थक रहे हैं। तुरंत हम ये कह देंगे, क्योंकि अभी हमें भोग साधनों में आनंद आ रहा है। यहाँ तक कि अथवा अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में स्वल्प मात्र भी विकार नहीं होता, कि यहाँ तक कि अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर भी उसके हृदय में थोड़ा सा भी विकार पैदा नहीं होता, अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी। और हमारी तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। राघव, इस संपूर्ण शास्त्र को बंचवाकर और समझकर फिर इस पर विचार करो। राम जी को कह रहे हैं, इसको समझकर और बंचवाकर फिर विचार करो। यह कथन मात्र नहीं है, बल्कि देवों के वरदान और साप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। बोले ये खाली कहने की बात नहीं है, बल्कि देवों के वरदान, बोले देव वरदान देते हैं ना, ऐसे तो वरदान स्वरूप है ये, इसमें ज्ञान है वो, और शाप की भांति इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे शाप दे दिया तो उसका फल मिलेगा, ऐसे बोले इसको पढ़ने से फल प्राप्त होगा, अच्छा फल। यह सुंदर शास्त्र उत्तम ज्ञान से युक्त, अलंकारों से विभूषित, काव्य स्वरूप और सरस है। करें ये इतना सुंदर शास्त्र है, ये उत्तम ज्ञान से जुड़ा हुआ है, भरा हुआ है, लेने वाला चाहिए, और अलंकारों से विभूषित, अलग अलग गहनों से सजा हुआ, काव्य स्वरूप और सरस है। बोले इसमें सभी तरह के काव्य रूपी रस है और सरस है, नीरस नहीं है ये, भाव प्यार से। इसमें दृष्टांतों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है। बोले हर बात दृष्टांतों द्वारा बताई गई है। जिसे थोड़ा भी पद पदार्थ का ज्ञान है वह स्वयं ही उसे समझ लेता है, किंतु जो स्वयं इसे जानने में असमर्थ है उसे पंडित के मुख से सुनना चाहिए। कह रही हैं जो थोड़ा सा भी ज्ञान जान है वो तो सुन लेगा, नहीं तो समझेगा नहीं कोई भी, नहीं तो फिर कोई सुनाएगा तभी समझ में आएगा। जो इस किताब का बहुत बड़ा पंडित है, जैसे वशिष्ठ जी है। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष विषाद बाधा नहीं पहुंचाते, जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में,
समझ गए? संकल्प कर लिया और मकान का निर्माण कर दिया, मटेरियल नहीं लगाया, बस एक नगर का निर्माण कर दिया। तो उसमें हर्ष विषाद बाधा कैसे पहुंचाएंगे? वो बना तो है ही नहीं, कल्पना के द्वारा बना लिया। उसी तरह संसार भ्रम का परिज्ञान हो जाने पर यह भी कष्टदायक नहीं होता कि संसार के भ्रम का सूक्ष्म रूप से जिसको ज्ञान हो जाएगा, फिर उसको कोई भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा कि ये संसार है, इसमें तो दुख सुख दिन रात ये सब चलता ही रहता है, इसे तो कोई आशा नहीं करो, यहाँ तो आनंद लो, आनंद दो, जितना हो सके उतना शांति से रहो और शांति दो। छोटी छोटी बातों पे मत बिगड़ो, बड़ी बातों कैसे सहन करेंगे फिर हम। जैसे अब दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे यह चित्र लिखित सर्प है कि सांप बना दिया एक चित्र के द्वारा, वास्तविक सर्प नहीं है, सच्ची का सांप नहीं है, ऐसा जान लेने पर वह सर्प जनित भय का दाता नहीं होता। फिर कह रहे हैं वो फिर सर्प का डर नहीं लगता उसको। उसी तरह इस दृश्य संसार रूपी सर्प का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर कि संसार रूपी सर्प दिखाई दे रहा है, इसका वास्तविक ज्ञान जब हो जाएगा तो यह भी सुख अथवा दुख नहीं देगा। अरे हम कहें अरे ये तो नकली का सांप है, तो कह रहे हैं जब ये भ्रम दूर हो जाएगा ना प्राणी का कि तो उसको दुख सुख नहीं लगेगा। जैसे चित्र लिखित सर्प का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर उसका सर्पत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह स्थित रहते हुए भी शांत हो जाता है, अर्थात इसका प्रभाव नहीं पड़ता। कि क्या कह रहे हैं कि जैसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये सांप नहीं, ये तो चित्र है, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने पर, संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो कह रहे हैं ज्ञान हो जाने सारभूत पदार्थों नहीं, ज्ञान हो जाने पर स्थित रहते हुए भी शांत हो जाता है। फिर वो स्थित हो जाता है एक जगह और शांत हो जाता है, फिर यानी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर वो भागता नहीं है। जैसे सांप है तो हम भागेंगे, बुलाएंगे औरों को, तो कह रहे हैं ये संसार है, इसमें दुख सुख जब तक के लगता है जब तक प्राणी को इस संसार का ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाएगा कि संसार में तो वही घटना हो रही है जो होने वाली है, हम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो ईश्वर ने रचा है। तो फिर क्यों हम दुखी, क्यों हम चिंता करते हैं? हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो वो प्राणी दुखी होता है। जो हो गया प्रभु तेरी कृपा, नहीं हुआ प्रभु तेरी कृपा। जो जिसको जिस समय जन्म लेना जन्म लेगा, जिस समय मरना है वो मरेगा, जिस समय जो काम होना है उस समय वो काम होगा, तो वो दुखी नहीं होगा, उसको परिज्ञान हो जाता है, सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। तो संसार का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो दुखी होंगे नहीं, और हमारी तो नींद उड़ जाती है, भूख उड़ जाती है, कंपाने लग जाते हैं, चित्त उठ जाता है। ठीक है, मोह भी होना चाहिए, नहीं तो परिवार में एकता ही नहीं रहेगी। वात्सल्य का भाव होना चाहिए, नहीं तो माँ अपने बच्चों को त्याग देगी। लेकिन ज्ञान, संसार का ज्ञान बताया है ये, इस संसार में नहीं पता कब क्या घटना हो जाए, तो वो स्थित हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा, तब कह रहे हैं इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।